वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आई थिंक आपको न्यूज़ पता लग गई होगी। मैंने पिछली वीडियो में ही एक फोटो डाल दी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि वो वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड करा था और जो न्यूज़ थी वो दिन में आई थी। तो जैसे मैंने देखा, फिर मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने कहा चलो क्लिप ऐड करने की जगह पे आज फोटो डाल देते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो पीएसडब्ल्यू अभी कहीं नहीं जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो स्टूडेंट यूके का प्लान कर रहे हैं और जो अदर कंट्रीज का प्लान कर रहे थे, अब उनका ध्यान भी यूके की तरफ है। क्योंकि यूएस का तो आपको पता है वीजा सक्सेस रेट बिल्कुल भी नहीं, इंटरव्यू भाई आती नहीं है, डेट नहीं मिलती है, मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत लेंथी प्रोसेस है उनका। और स्टूडेंट जब वहां से रिफ्यूजल आती है तो फिर यूके ही करते हैं। कनाडा भी आपको पता है अभी कैसे हालात हो रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी वीजा जल्दी देता नहीं है। तो ये जिन्होंने ट्राई करा होता है ना, फिर वो लास्ट में यूके ही चूज करते हैं। क्योंकि यूके का आपको पता है वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और अभी भी इनटेक चालू है, सितंबर इनटेक। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया है, उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। और जो भी देखो अभी आईएलटीएस पीटी कर रहे हैं तो आप कर लो पहले, अदरवाइज एप्लीकेशन करवानी है तो एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी, बट ये है कि आपको आएगा कंडीशन ऑफ लेटर, तो उसमें भी आपसे आईएलटीएस मांगी होगी। तो खैर अभी वीडियो पे आ जाते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो मैं यहाँ पे आपको सीधी बात करूंगा। जो तो आना चाहते हैं यूके, स्पेशली जो बैचलर करने के लिए आते हैं ना, मैं उनके पेरेंट्स से भी जब बात करता हूँ तो मैं उनको पहले ही फीस का पूछ लेता हूँ, तभी एप्लीकेशन लेता हूँ। अभी बैचलर के स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते हैं यूके से, तो मैं उनको सारा बताता हूँ कि भाई पार्ट टाइम जॉब का ये सीन है, और आपको 2 साल की अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं एटलीस्ट, तो तब आप यूके आइए, अदरवाइज स्टे करिए इंडिया में। तो मैं उनको पहले क्लियर कर देता हूँ कि कल को क्या होता है कि बच्चे आ जाते हैं, फीस निकलती नहीं है, फिर इलीगल हो जाते हैं। ये तो मेरे साथ सेशन बुक करके भी कपल्स हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि हम किधर जाएं, फैमिलीज हैं वो बात करती हैं कि हम अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। तो बढ़िया, चलो आप एडवाइस तो ले लेते हो, ये तो मेरे को अच्छा लगता है कि चलो आप पूछ तो लेते हो। नहीं तो इंडिया में क्या सीन है कि काफी एजेंट्स ऐसे बैठे हैं, उनको भाई कोई लेना देना नहीं है आपसे। चाहे आप बैचलर के लिए आ रहे हो ना, तो वो आपके करवा देंगे, आपको वो ऐसे गाइड नहीं करेंगे जो मैं आपको बताता हूँ। तो ये कि आप अपना डिसीजन लेते हो बहुत सोच समझ के लो। जो तो फाइनेंशियली स्टेबल है, बैचलर करना चाहते हैं, तो वही आए। और यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, और जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, भाई खुश कोई भी नहीं है। मैंने ये देखा है भाई, दूर के ढोल ना दूर से ही सुहावने लगते हैं। जो इंडिया में अच्छा भी अर्न कर रहे हैं ना, उनके अंदर भी चुल मची हुई है कि हम यहाँ से बाहर निकले, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है इंडिया में, यहाँ पे लाइफ इतनी हार्ड हो गई है, स्ट्रेस है काम का, भागम भाग लगी हुई है, अपने लिए टाइम नहीं निकलता। तो मेरे को ना फिर वो जब मेरे साथ सेशन बुक करते हैं तो मेरे को ये सब रीजन देने लग जाते हैं। तो आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। और बैचलर वाले भाइयों और बहनों को मैंने बता दिया है कि एटलीस्ट आपके अगर पेरेंट्स, मम्मी पापा, अच्छा काम कारोबार चल रहा है, बढ़िया जॉब वगैरह कर रहे हैं, 2 साल के आपको सपोर्ट कर सकते हैं। साल की तो आप भर के आ रहे हो, ठीक है, 2 साल की आप फीस यूके में आके नहीं निकाल सकते, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। गलत मत डिसीजन ले लेना, आप आ जाओगे इलीगल हो जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं है, धक्के खाते फिरोगे, बहुत रिग्रेट करते हैं। मैंने बहुत स्टूडेंट देखे रोते हुए। और आप यूनिवर्सिटी भी वो चूज कर लेते हो जहाँ पे फीस ही 18-19 लाख है, 17-18 लाख है, तो अब 3 साल के 50 लाख देने का कोई पॉइंट नहीं बनता। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ भाई, ऐसी यूनिवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे फीस 12 से 14 लाख के बीच में है। बैचलर की बात कर रहा हूँ। आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना, फॉर्म मैंने दिया है, उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन करवानी है वो भी हो जाएगी, बट वही है कि अपनी फीस देख लेना। और यहाँ पे अपने भाइयों की बात कर ले कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मेरे को पीछे एक बंदे ने कॉन्टेक्ट किया भाई, वो बैंक में लगा है, सरकारी नौकरी है, मैनेजर है, बढ़िया, बट वो भी परेशान है, कहता है कि ड्यूटी है, सरकारी नौकरी है, बट हमारी ड्यूटी इतनी होती है कि रात के 8-8 बज जाते हैं ब्रांच में। तो मैंने कहा देखो जी, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, ठीक है, बढ़िया आपका चल रहा है, तो कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। सैलरी भी अच्छी, आपकी जॉब भी सिक्योर है। वो मेरे को कहता है कि बैंकों में एक सिस्टम होता है कि मेरे को वो जॉब से निकालेंगे नहीं, वो टाइम मिल जाएगा अगर मैं स्टडी करने के लिए बाहर आता हूँ, तो अगर 3 साल 4 साल मेरे को वापस भी जाना होगा तो मेरे को वही जॉब मेरे को वापस मिल जाएगी। कोई बैंकों में सिस्टम होता होगा, तो उसने मेरे को बताया कि जॉब मेरी सिक्योर रहेगी, कल को मैं 3-4 साल बाद वापस भी आता हूँ इंडिया में तो मेरे को जॉब वही मिल जाएगी, बट ये कि उसके बाद मैं प्रमोशन नहीं ले सकता। तो वो मेरे को उसने बताया ऐसे होता होगा भाई बैंकिंग में, या जॉब जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। तो मैंने तो भाई उसको मना किया, बट वो फिर भी बंदा जिद कर रहा है कि नहीं मैं आना चाहता, तो भाई मैं रोकता नहीं हूँ किसी को। आपका डिसीजन है, जब आप आ जाते हो फिर आप मेरे को 3-4 महीने बाद कॉल पे बात करते हो तो बताते हो कि बाजी हाँ आप सही कह रहे थे। तो मैं ऐसे लोगों को देखो यही बोलना चाहूंगा, आप अच्छी नौकरी कर रहे हो, अच्छा पैसा अर्न कर रहे हो, ऑब्वियसली आप टैक्स भी पे करते हो इंडिया में, ठीक है, रिटर्न भी भरते हो,
तो यूके का टूरिस्ट वीजा क्यों नहीं लगाते? जहां पे आप 15-20 लाख सीधा डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसकी जगह पे आपका टूरिस्ट वीजा पता है कितनी फीस है? सिर्फ एम्बेसी फीस ही सिर्फ 1500 15 हजार के आसपास है, इंडियन रुपीज बता रहा हूँ। 150 पाउंड है एम्बेसी फीस टूरिस्ट वीजा की, जो 6 महीने का आपको मिलता है। और उसमें आपको ना हेल्थ इंश्योरेंस लगनी है, आपका टिकट का खर्चा आना है, बस फंड शो करने हैं। तो लाख 1.5 लाख में आप यूके पहुंच जाओगे। घूम के जाओ भाई महीना। बैंक वालों को 1 महीने की छुट्टी मिलती है, तो वो छुट्टी लेके 1 महीना तो आओ, एटलीस्ट रह के माहौल देखो ना यूके का। आप डायरेक्ट बड़ा डिसीजन ले रहे हो, बहुत ही गलत डिसीजन ले रहे हो। अच्छे खासे आप सेट हो, बढ़िया चल रहे हैं, इतने साल से जॉब कर रहे हो, सरकारी भी छोड़ना चाहते हो। वीडियोस में यूके अच्छा लगता है, ठीक है, समर में ही अच्छा लगता है, विंटर में तो अच्छा ही नहीं लगता। क्लाइमेट आपको विंटर में बहुत डिप्रेसिंग लगता है, 3 3 बजे 3:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। और ये मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कितनी बार बताया कि अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो या घर बार आपका अपना है, आप अच्छा अर्न कर रहे हो, आपने कोई रेंट नहीं देना, ठीक है, कोई गाड़ी का ज्यादा खर्चा नहीं है। यूके में और बहुत सारे खर्चे हैं भाई, बहुत पंगे हैं। खर्चे बहुत ज्यादा है, आपका बचता कुछ भी नहीं है। इंडिया में आप बचा जरूर लेते हो, घर बार आपका अपना है, ठीक है, रेंट नहीं देना, मेन तो आपका मनी जो रेंट में बहुत सेव हो जाती है। अब यूके में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बढ़ गई है। इंडिया में आप किसी प्राइवेट कंपनी का भी प्लान लेते हो, प्रीमियम में कुछ भी आप बाय करते हो, हेल्थ हेल्थ के रिलेटेड है ना, साल का बढ़िया से बढ़िया भी लोगे तो आपका साल का कितना कट जाएगा? 20,000, 15,000, 20,000। 20,000 में आजकल सारा कुछ कवर हो जाता है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है इंडिया में। और वही चीज यूके में 5 गुना ज्यादा हो चुकी है। हेल्थ इंश्योरेंस अभी 1 लाख के अराउंड हो चुका है साल का, 1000 पाउंड बता रहा हूँ, बढ़ गया है बहुत। और इनका जो मेडिकल सिस्टम, आपको लगता तो है कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट है, ये हमको मिल रहा है, वो है ना, बट जो यहाँ पे रहते हैं ना उनको रियलिटी पता है। किसी का रिश्तेदार रहता है ना यूके में, उनको फोन करके पूछो कि कैसा सिस्टम है मेडिकल का, हेल्थ केयर, भाई बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। बैठा देते हैं बंदे को 3 3 घंटे, इमरजेंसी में भी बैठा देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो। आपको कंट्री के लूप होल्स बता रहा हूँ कि जो सिस्टम में शॉर्टेज है यार, स्टाफ नहीं है यहाँ पे। मेडिकल इसलिए ढीला चल रहा है, स्लो है, क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज, इसलिए तो ये केयर होम पे ये सब वीजे खुले हुए हैं, नर्सिंग में ले रहे हैं लोगों को। तो ये अभी टाइम लगेगा चीजें सॉर्ट आउट होने में। और जो मैंने आपको बताया, ओल्ड एज पॉपुलेशन यूके में बढ़ गई है बहुत ज्यादा, तो उनको संभालने के लिए जगह जगह पे केयर वर्कर्स चाहिए। तो ये चलता रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि 20 साल लगे, 15 साल लगे, तो ये चीजें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो ये चल रहा है सब, बहुत प्रॉब्लम आती है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती 2 2 महीने, तो बहुत दिक्कत आती है। और अपने उनकी बात कर लो जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, देखो अगर तो आपका इंडिया में कुछ नहीं बन रहा है ना, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा ग्रो नहीं होने वाला, कुछ आगे फर्दर है नहीं, स्कोप नहीं है, सैलरी भी इंक्रीमेंट वगैरह नहीं मिलने वाला, कुछ ऐसा लग रहा है, आपको प्रेशर बहुत ज्यादा है, सैलरी भी ये लगाओ कि आपकी 20,000 है, 30,000 है, 40 50 50 के अंदर अंदर है, देन फिर मैं बोलूंगा, फिर आप सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो। जिसका 50 के अंदर है, अगर 50,000 के अंदर अंदर भी अर्न कर रहा है, तो वो सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है कि हाँ यूके जाना है, तो मैं उसको बोलूंगा। अब जो भाई अपना इंडिया में, ठीक है, किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में, कोई आईटी कंपनी, कहीं भी जॉब कर रहा है, कुछ भी कोई भी काम कर रहा है, उसकी अगर सैलरी 50,000 से लेकर लाख के बीच में है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आप इतना अर्न कर रहे हो ना, अगर आप अपने घर में बैठे हो, फैमिली के साथ हो, तो फिर आपको जरूरत नहीं है, अगर आप इतना कर रहे हो। बाकी आप लालच, तो फिर उसका तो कोई अंत नहीं है, जितना मर्जी आप लगे रहो, फिर उसका नहीं है। जो बेचारे आ जाते हैं ना, फिर कहते हैं कि हाँ हमने गलत डिसीजन ले लिया। तो वही अपना ध्यान रखो, जो लाख से ऊपर कर रहे हैं, मैं तो वो भी ऐसे भी मूर्खों को जानता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, मैंने देखे भी हैं, आए हैं और वापिस भी गए हैं, ठीक है। इंडिया में 2 2 लाख अर्न कर रहे थे महीने का, 24 लाख का, 20 लाख का पैकेज था, ऐसे महापुरुषों को मैं जानता हूँ। तो पैसा ज्यादा था, आगे स्टडी पे दिल नहीं लगा, 4 महीने रह गए, 5 महीने रह गए, चलो भाई वापस चलते हैं। वो चले भी गए वापस, और जाके उसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया। और वहां पे जो को वर्कर्स है, उनका काम करते, वो भी कहते ये बंदा ग्रेट ही है भाई गया और बड़ी जल्दी वापस आया। और वो किस्मत अच्छी है कि चलो उन्होंने रख लिया काम पे। तो ऐसे भी महापुरुष बैठे हैं, और थोड़ा कॉमन सेंस यूज करा करो। मैं बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना टाइम हो गया, एक्सपीरियंस किया, सब कुछ देखा है, मेरे को डेली काफी लोग मिलते हैं, काफी फैमिलीज मिलती है, कपल मिलते हैं, स्टूडेंट मिलते हैं, एम्प्लॉयर मिलते हैं, अपना बताते रहते हैं, सेशन भी बुक करते हो, अपने बारे में बताते रहते हैं कि ऐसे 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 चल रहा है। तो ये अपना सोच समझ के डिसीजन लेना। मैं एक वीडियो बनाना चाहता था कि इंडिया से प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी को छोड़ के आप डिसीजन लो कि ना लो, है ना, तो वो चीज का ध्यान रखो। प्राइवेट वालों का मैंने बता दिया आपको, जो इंडिया में जिसकी उम्र देखो 22 से 23 साल, 24 साल, 25 साल है, वो अभी फ्रेशर हुए, ठीक है, वो अभी लगे हैं जॉब पे।
ऑब्वियस है भाई, आपकी स्टार्टिंग सैलरी इतनी ही होगी, 20,000, 25,000, 30,000, स्टार्टिंग में ही आपको कोई 60-70 तो देगा नहीं, चाहे आपने बीटेक कर रखी है। स्टार्टिंग इतने से ही होती है। मेरा खुद का कजन है, वो भी जब उसने स्टार्ट किया था तो इतने से ही स्टार्ट किया था, 20-25 हजार से, फिर वो 40 पे गया, फिर 70 पे गया। तो ऐसे इंक्रीमेंट होता है। आप चाहते हो कि एकदम से हम अमीर बन जाएं, एकदम से बस बारिश हो जाए नोटों की, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो फिर आप वो पछताओगे, गलत डिसीजन ले लोगे, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। बाकी इंडिया की इकोनॉमी भी बूम कर रही है, काफी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज अपने इंडिया में है। अभी तो टेस्ला भी कहते हैं कि इस साल में हो सकता है इंडिया में प्रवेश कर जाए, एप्पल तो ऑलरेडी आ चुका है। तो भाई जॉब्स जनरेट होंगी। अगर टेस्ला आता है तो ऑब्वियस जॉब्स बहुत जनरेट होंगी। मुझे लग रहा है कि टेस्ला ये इलेक्शन का चल रहा है, इलेक्शन के बाद देखते हैं सरकार किसकी आती है। बाकी आप कमेंट करना कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी। तो बहुत चल रहा है इस बार। तो मैं तो पर्सनली भाई मोदी साहब को सपोर्ट करता हूँ, अगर मेरे को कोई पूछे। मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी ही रहे, ठीक है। बाकी आप किसको सपोर्ट करते हो इस वीडियो में जरूर नीचे लिखना, मैं देखना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस किधर किसको वोट डाला है, किसको सपोर्ट कर रहे हो, कौन सी सरकार आने वाली है। पर्सनली मैं तो मोदी जी को ही लाइक करता हूँ। अपने इंडिया को भाई पूरे वर्ल्ड में उन्होंने कहाँ तक पहुंचाया, आज पूरी दुनिया जानती है इंडिया के बारे में। तो बहुत कुछ किया उन्होंने। बाकी लोग हैं, ठीक है भाई, इन्फ्लेशन की बातें करते हैं कि इंडिया में महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। भाई महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। वो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़नी ही बढ़नी है, हर साल बढ़ेगी। वो तो चलता रहेगा। यूके में नहीं बढ़ी है क्या, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सब कंट्रीज में इन्फ्लेशन तो बढ़ता रहेगा, ठीक है। वो तो चलता ही रहेगा। ये सब कनेक्टेड होता है ग्लोबली। तो बस जो दूसरे हैं, जो कांग्रेस वाले, वो ये सब बोलते रहते हैं कि भाई ठीक है महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है इन्होंने, ये कर दिया वो कर दिया, बट नहीं, ये नहीं देखते कि जो पॉजिटिव चीजें हैं। तो मैं तो पर्सनली इनको ही सपोर्ट करता हूँ। बाकी आप बताना आप किसको करते हैं, एक वीडियो बनाना था। और भाई इंडिया में रहो, अपना अच्छा करो जो कर रहे हैं, और जिनका कुछ नहीं बनता है तो वो डिसीजन लेना, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन चालू है सितंबर इंटेक की, अगर आप मेरे से अप्लाई करवाना चाहते हो तो फॉर्म दिया है मैंने, वो फॉर्म फिल कर देना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। अदरवाइज अगर डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करोगे, कोई आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा, मेरे काउंसलर या मैं कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जिनके देखो जो एलिजिबल नहीं होते, अब कोई अपलोड करता है उसका आइलेट्स में 5 है, मैं नहीं उनको कॉन्टेक्ट कर पाता भाई, इतना टाइम नहीं होता है। अगर आपका 6 है ना ओवरऑल, फिर हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।